वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा रिटायर हो गए हैं और रात 12 बजे उनकी रिटायरमेंट है। 11 माह कुछ दिन तकरीबन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बतौर चीफ जस्टिस काम किया। कौन से अहम और हाई प्रोफाइल मुकदमात चीफ जस्टिस ने सुने और मुशर्रफ का इवन केस जो सजाए मौत हुई है खुसूसी अदालत की जानब से, ज़ाहिर आला अदलिया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ही है। तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस जो रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले खुद ही कहा था, इस तरह मुक्के लहरा के मुशर्रफ का नकल की थी मुशर्रफ की, कि उनका भी केस आ रहा है, उनका भी केस चल रहा है, फैसला आ रहा है। तो और क्या खिदमात और कौन कौन से केसेस उन्होंने निपटाए सुने, आज आखिरी केस कौन सा उन्होंने सुना, आगे का क्या प्लान है, उनकी फेयरवेल पार्टी उनको दी गई है जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में। मोहसिन एजाज सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हमारे मेरे कुलीग हैं, मेरे साथी हैं मेरे साथ, इनसे डिस्कस करेंगे। मोहसिन, चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद जस्टिस साकिब निसार की पॉलिसी अलग थी, फिर साकिब निसार के बाद जब ये चीफ जस्टिस बने थे तो इन्होंने कहा था कि हम सुओ मोटो कोई नहीं लेंगे, हम बंद बांधेंगे जो मुकदमात पड़े हुए हैं बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐलान किया था। उसमें कितने कामयाब हुए, क्या डिस्कस हो रहा है? देखिए शाकिर भाई, सिचुएशन ये है कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब चीफ जस्टिस बने तो उस वक्त जो है वो आपको याद होगा कि साकिब निसार साहब का दौर खत्म हुआ था और सुओ मोटो नोटिस का एक समुंदर था और हर दिन एक सुओ मोटो नोटिस लिया जाता था। लेकिन आसिफ सईद खोसा 11 माह और 2 दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और 18 जनवरी 2019 को ही उन्होंने इस ओहदे का हल्फ उठाया था साकिब निसार के बाद। लेकिन इन 11 माह और 2 दिन में एक भी सो मोटो नोटिस नहीं हुआ। उन्होंने जो बड़े स्टेप्स लिए वो ये थे कि उन्होंने आते साथ ऐलान किया था कि वो सो मोटो नोटिस लेंगे जो मुकदमात की बढ़ती हुई तादाद है उसके खिलाफ, वो जो पेंडेंसी है केसेस की, जो जेर इल्तवा केसेस है उनका खात्मा करेंगे, वो जो प्रोसेस है प्रोसिक्यूशन का उसमें तेजी लाएंगे, वो इस्लाहात लाएंगे इंसाफ के प्रोसेस में। और वही हुआ। आसिफ सईद खोसा साहब ने अदालतें बनाई, मॉडल कोर्ट्स बनाई। मॉडल कोर्ट्स जो हैं उन्होंने क्रिमिनल केसेस की जो पेंडेंसी थी वो बिल्कुल जीरो पे ले गए। ऐसा भी हुआ कि कुछ अजला पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जहां पे कोई पेंडिंग केस नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिमिनल अपीलें जेर इल्तवा थी 25-25 साल से, आसिफ सईद खोसा ने वो अपीलें भी जो है वो बिल्कुल निपटा दी और उनकी जो शरह थी वो जीरो पर ले गए। इसके साथ साथ उन्होंने उनका जो बड़ा स्टेप था वो झूठे गवाहों, जाली दस्तावेजात जो कोर्ट में जमा कराई जाती हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या फ्रॉजरी, इनके खिलाफ उन्होंने बहुत एक्शन लिया और झूठे गवाहों की वजह से जो है वो उन्होंने कई मुकदमात में जो है वो इंतहाई सख्त फैसले भी सुनाए और एक मिसाल कायम की कि अगर किसी भी केस में कोई झूठा गवाह आएगा तो वो फिर केस की जो पूरी एक शक्ल है उसको ही, क्योंकि झूठी गवाही बदला देती है। तो इस हवाले से मैं आपको एक मिसाल भी देता हूं कि एक शख्स ने एक शख्स के भाई का कत्ल हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में आके उसने गवाही दी ट्रायल कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि ये गवाही झूठी है। जब उन्होंने फाइल पढ़ी, तमाम चीजें देखी, तो उन्होंने जो मुल्जिम था, जो मुजरिम था, उसको बरी कर दिया। उन्होंने कहा ये कि देखें, आपके भाई का मर्डर हुआ, उस शख्स को कहा कि आपके भाई का मर्डर हुआ है, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन आपने गवाही ये दी कि आपने अपने सामने ये वाकया होते देखा, हालांकि आप उस वक्त वकूए पर मौजूद नहीं थे। और उन्होंने जो है वो उस मुल्जिम को बरी कर दिया जिसको ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट सजा सुना चुकी थी। झूठी गवाही की वजह से उसका पूरा केस ही जो है वो उसके खिलाफ चला गया। जो नहीं, तो ये अभी इनके 11 माह 2 दिन में जो मुकदमात निपटाए गए हैं आला अदालतों में, लोअर कोर्ट्स में, उनकी कोई तादाद कोई सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है? देखिए, तकरीबन अगर ओवरऑल बात करें ना तो आसिफ सईद खोसा साहब ने अपने कैरियर में 57,000 मुकदमात जो है वो निपटाए हैं ओवरऑल। बाकी जब वो आए थे तो जो केसेस की पेंडेंसी थी वो तकरीबन 30,000 के करीब थी।
लेकिन जो क्योंकि वो क्रिमिनल उमूर के जो है वो माहिर थे, बतौर वकील भी जो है वो क्रिमिनल साइड पे जो क्रिमिनल केसेस थे उसके वकील थे। फिर जब वो जज बने तो उस वक्त भी जो जिस तरह साकिब निसार सिविल उमूर के बड़े अच्छे जज थे, इसी तरह ये क्रिमिनल साइड के बड़े अच्छे जज थे। तो इन्होंने क्रिमिनल जो फौजदारी मुकदमात थे उनकी पेंडेंसी जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी, और सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी रजिस्ट्रीज है वहां पर इस वक्त कोई भी क्रिमिनल अपील पेंडिंग नहीं है। इसके अलावा जो एक और चीज हुई शाकिर भाई, वो ये कि जैसे कोई शख्स कराची से आता था यहाँ पे पेशी, सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए, उसको उसके पैसे भी लगते थे, उसका खर्चा भी होता था, यहाँ पे आके एक रात होटल में भी उसने ठहरना है, खाना पीना भी करना है। उसके लिए एक बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया गया इसी दौर में, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी रजिस्ट्रीज है, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इनकी रजिस्ट्रीज को सुप्रीम कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है कमरा अदालत नंबर 1 और जो दीगर बाद में फिर बाकी कमरा अदालत जो कोर्ट रूम्स है वहां पर भी इनको लिंक कर दिया वीडियो लिंक के साथ। अब होता ये था कि चीफ जस्टिस या कोई भी बेंच यहाँ पे बैठ के केस सुनता है, और आप जो है वो कराची से, पेशावर से, कोयटा से, लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए आप आके अपने दलाइल देते हैं, आप वकील भी और जो जितने भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं, अगर वो वीडियो लिंक के जरिए आते हैं, अगर कोई इस्लामाबाद में है तो यहाँ से आ सकता है, अदरवाइज अगर आप इस शहर में नहीं है तो अपनी मुतलका रजिस्ट्री से आप पेश हो सकते हैं। हाँ। तो देखिए इससे अखराजात भी बचे, साइलिन के लिए आसानी हुई, वकला के लिए आसानी हुई। ये एक बड़ा स्टेप था आसिफ सईद खोसा का। इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल केसेस इन्होंने सुने बतौर चीफ जस्टिस, एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का बहुत बड़ा केस उन्होंने उठाया था और 2-3 दिन में उसको निपटा दिया। इस तरह इससे पहले पनामा का केस भी इन्होंने सुना है, या इनके दौर में जो खुसूसी अदालत का परवेज़ मुशर्रफ के बारे में जो फैसला आया, और उस फैसला आने से पहले कुछ दिन पहले मुक्की लहरा के चीफ जस्टिस ने कहा था कि उनका फैसला भी आने वाला है। तो ये कहीं इशारा था, देखिए शाकिर भाई क्या था, प्लान था, क्या था? देखिए शाकिर भाई, आपने 3-4 सवालात कर दिए हैं कि जी बड़े केसेस कौन से थे। देखिए दो तो वज़राए आज़म को उन्होंने फारिग किया, एक यूसुफ रजा गिलानी साहब को और एक नवाज शरीफ साहब को, दोनों बेंचेस में वो शामिल रहे और ये एक बड़ा था। फिर पनामा जजमेंट में कुछ रिमार्क्स ऐसे लिखे गए, कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ कोटेशंस ऐसी लिखी गई, कुछ खिताब ऐसे दिए गए जो रिस्पोंडेंट्स थे, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जैसे गॉड फादर था, या बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, या मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, या सिसिलियन माफिया था, उसकी उन्होंने फिर बाद में वजाहत भी दी। एक जो उनकी मीटिंग थी सहाफियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स के साथ, फिर बाद में उसकी तरदीद भी आ गई, आपने वो भी देखी होगी। खैर ये दो बड़े थे, दो वज़राए आज़म को जो नाअहल किया गया, उन दोनों बेंचेस का आसिफ सईद खोसा हिस्सा रहे, मेंबर रहे उन बेंचेस का। उसके बाद जो उनके अपने दौर पे बतौर चीफ जस्टिस बड़े केसेस थे, वो थे एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतल्लिका, जिसमें पिटिशनर ने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर की। उसके बाद पिटिशनर ये कहता रहा कि मैं मेरी पिटीशन वापस कर दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अब ये केस आ गया तो हम सुनेंगे। बाद में उन्होंने फिर वाजे भी किया कि ये सो मोटो नोटिस नहीं था, बल्कि हमने पिटिशनर की पिटीशन को ही सुना है। फिर जो एक और केस था एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का। फिर आपने बात की साबिक जो सदर हैं जनरल मुशर्रफ, उनकी सजा के हवाले से कि जी आसिफ सईद खोसा साहब ने पहले ही इशारा दे दिया था कि उनको इस केस में जो है वो सजा हो सकती है या उनका फैसला आ रहा है। देखिए अगर आप साकिब निसार साहब का दौर याद करें तो पहले एक साल वो बड़े और तरह के साकिब निसार, और तरह के चीफ जस्टिस थे। अचानक एक साल के बाद साकिब निसार ने वो बदले और सो मोटो नोटिस और मामलात में जो है वो उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और काफी सारी चीजों में जो है वो इन्वॉल्व हो गए। इसी तरह आसिफ सईद खोसा के दौर के अगर आप पहले 9.5 माह या 10 माह अगर आप देखें तो बड़े खामोश थे। इवन यहाँ तक भी कहा गया उनकी जानिब से कि यार हम लोग जो है वो हमारा काम केसेस सुनना है, हम खबरों की जीनत नहीं बनना चाहते, हम खबरें नहीं बनना चाहते, यानी वो रिमार्क्स नहीं थे देते, वो सो मोटो नोटिस नहीं थे लेते, मीडिया को इतना ज्यादा पसंद नहीं थे करते। लेकिन फिर ये हुआ कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का केस आ गया। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का केस आया तो उसमें जो है वो फिर आपने देखा कि पाक फौज के हवाले से जो है वो 3 से 4 दिन तक जब केस की समाअत होती थी तो रोजाना ऐसी ऐसी चीजें सामने आती रही कि जो क्योंकि आर्मी जो है वो हमारा एक दिफाई इदारा है और उसकी
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो पब्लिकली डिस्कस नहीं थी होनी चाहिए, वो डिस्कस हुई। और उस पर जो है वो जो जुडिशरी से मुतल्लिका लोग थे, इवन बेंच और बार के बहुत सारे लोग थे। इवन एक दिन में वकला से बात कर रहा था तो वकला जो है वो उन्होंने इस चीज पर नाराजगी का इजहार किया कि यार एक डिफेंस इंस्टीट्यूशन के हवाले से इतना ज्यादा 4 दिन तक जो हुआ, पूरी दुनिया के मीडिया ने चलाया, इवन कोर्ट में भी जिक्र हुआ कि जी पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको चला रहा है, वो एपिसोड हुई। वहां पर आसिफ खोसा हमें एक मुख्तलिफ आसिफ खोसा दिखाई दिए। उसके बाद जो है वो जहां तक आपने बात की कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के फैसले के हवाले से पहले इशारा दे दिया। अच्छा, उससे मैं थोड़ा सा और पहले जाता हूं। इमरान खान ने एक स्पीच दी थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा कि कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। जस्टिस गुलजार और इन दोनों को मुखातिब भी किया, जो अब हमारे नए चीफ जस्टिस हैं उनको भी, और जो रिटायर्ड होने वाले आसिफ सईद खोसा उनको दोनों को मुखातिब किया और कहा कि एक ही कानून होना चाहिए कमजोर के लिए और ताकतवर के लिए। जब उन्होंने ये बात की तो उसके बाद जो है वो फेडरल जुडिशियल एकेडमी में एक तकरीब थी जिसमें आसिफ सईद खोसा ने उनकी इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए सब बराबर है, ना कोई कमजोर है ना कोई ताकतवर है, हमारे सामने सबसे जो ताकतवर है वो है कानून। उन्होंने फिर इसकी एग्जांपल्स भी दी कि हमने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फैसला दिया, हमने जो आर्मी चीफ का जो केस है उसका उन्होंने हवाला दिया, फिर उन्होंने एक फॉर्मर आर्मी चीफ का हवाला दिया यानी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का, कि उनके खिलाफ फैसला आने वाला है। फिर जो सहाफियों से मुलाकात हुई उनकी 2 दिन पहले, उसकी जो खबरें बाहर आई कि उन्होंने जो मुशर्रफ के खिलाफ फैसला है उसको दुरुस्त कहा या उसकी तरफ इशारा किया था। ताहम इसकी बाद में आसिफ सईद खोसा ने वाज़ेह तरदीद की, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑफिशियली इसका जो है वो डिनायल आया, इसकी तरदीद की गई कि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की थी। लेकिन इन बातों की वजह से शाकिर भाई बहुत ज्यादा वो क्रिटिसिज्म में आए, क्योंकि देखें ये एक अंडरस्टूड यूनिवर्सल लॉ है। आप भी, मैं भी, हम जर्नलिस्ट हैं, हम अक्सर टीवी पे भी जब बैठते हैं तो जेर समात केस के बारे में कोई रिमार्क्स नहीं दिए जाते, जेर समात केसेस पर कोई बात नहीं की जाती। शायद अब मैं गलती तो नहीं कहूंगा, वो बड़े सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए हैं, अभी रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन जेर समात का भी मामला जो है वो उसका फैसला आना था, तो शायद ऐसी बात नहीं थी की जानी चाहिए। हाँ, जाहिर है जो उसूल आम आदमी के लिए, सियासतदानों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए हैं, वही उनके लिए होने चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया मोहसिन। व्यूअर्स, मोहसिन एजाज की बातें आपने सुनी और यकीनन चीफ जस्टिस रिटायर जो हो रहे हैं आसिफ सईद खोसा, उन्होंने थोड़े अरसे में, 11 माह के अरसे में जो एक तारीख रकम की है आर्मी चीफ का केस उठाकर एक्सटेंशन का, या इनके दौर में जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत आए खुसूसी अदालत की तरफ से और एडवांस में चीफ जस्टिस खुद इशारा करें इस तरफ के वो भी के उस केस का भी फैसला आ रहा है, तो लोग इस पर सवालात ज़रूर उठाएंगे कि कहीं क्या चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को एडवांस में इल्म तो नहीं था। तो ये तो ज़ाहिर डिस्कस होता रहेगा, तारीख रकम करके जा रहे हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।